नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो सूर्य ग्रह के दूसरे भाव में उपस्थित होने के क्या परिणाम होते हैं उसके ऊपर है। देखिए, इस चीज़ का हम अध्ययन करने से पहले यह समझ लें कि सूर्य यदि दूसरे भाव में है तो आपका सूर्य उदय से पहले का जन्म है, यानी कि 2 घंटे के बीच का जन्म है। और यहाँ पर सूर्य जो है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देता है कुछ चीज़ों को लेकर। देखिए, इसको स्टडी करने से पहले हम ये जान लें कि दूसरा भाव किस चीज़ के लिए होता है। देखिए, हमारा जो एसेंडेंट है उसके इमीडिएटली बाद आने वाला जो भाव है वह हमारा दूसरा भाव है। यह वह भाव है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है और यहाँ से हम अपनी परिवार को देखते हैं, परिवार में रहने वाले सदस्यों को देखते हैं। यहाँ से हम अपनी वाणी को देखते हैं, हम अपनी खाने पीने की आदतों को देखते हैं। यहाँ से हम अपने फेस को भी देखते हैं और यहाँ से हम अपनी आँखों को भी देखते हैं। और स्पेशली हमारी जो राइट आई है वह हम दूसरे भाव से देखते हैं। हमारी बोलचाल कैसी रहने वाली है उसका अध्ययन भी हम यहाँ से करते हैं। हमारी जीवन में जो अर्ली एजुकेशन है जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है वह भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। हमारा बचपन किस प्रकार से गुजरा है उसका अध्ययन भी हम दूसरे भाव से करते हैं। और यहाँ से हम जो भी हमारे जीवन में अर्निंग्स होती हैं, लाभ होते हैं, उनको भी हम यहीं से देखते हैं। तो देखिए, हमारी जो वेल्थ होती है वह सारी दूसरे भाव से आती है। तो यह वो चीज़ें हैं जिनको हम अपने बिल्कुल समीप रखना चाहते हैं, हम उनसे बिछड़ना नहीं चाहते। देखिए, जो दूसरा भाव है वह छठा भाव और 10वां भाव, यह 3 जो भाव हैं यह अर्थ त्रिकोण माने जाते हैं। यानी कि यह वो भाव हैं जहाँ से हमें कहीं ना कहीं कमाई होती है, या ये वो भाव हैं जो लोगों से, संसार से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यदि सूर्य जैसा ग्रह बैठा हुआ हो तो आपको सूर्य से जुड़ी हुई चीज़ों का यहाँ लाभ हो जाता है, उनसे अर्निंग्स हो जाती हैं। तो सूर्य किन चीज़ों का कारक है, आइए हम उसको भी समझ लें। सूर्य जो है पिता का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य पॉलिटिक्स का कारक है, सूर्य एक ऊंचे ओहदे का कारक है, सूर्य ऊन का कारक है, सूर्य फोटोग्राफी का कारक है, सूर्य क्रिएटिविटी का कारक है, सूर्य एक चिकित्सक भी है। तो सूर्य बहुत कुछ हो सकता है। सूर्य एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके दूसरे भाव में सूर्य बैठा है तो आपको सूर्य से जुड़े हुए जितने भी कारक हैं उनसे आपको लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने पिता से भी लाभ हो सकता है, सरकार से भी लाभ हो सकता है। सूर्य क्योंकि एक वाणी का कारक है तो आपकी वाणी में एक अथॉरिटी होगी। आप जब भी बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे उसमें कुछ सब्सटेंस होने वाला है। आप बिल्कुल कोई भी ऐसी नाजायज़ बात नहीं करेंगे, आपकी बात में एक सब्सटेंस होगा, गहराई होगी और लोग उसे सुनेंगे और उसके ऊपर अमल भी करेंगे। सेकंड भाव जो होता है, यहाँ से हम अपनी जो है ईटिंग हैबिट्स को भी देखते हैं। तो आप जिस भी चीज़ को यहाँ पर खाएंगे उन चीज़ों में सूर्य के तत्व होंगे। जैसे कि सूर्य एक सात्विक ग्रह है तो आप उन्हीं चीज़ों को खाना पसंद करेंगे जो आपके शरीर के लिए अच्छी हैं। और आपको गरम खाना पसंद होगा, जो चीज़ें गरम होती हैं उनमें आपका स्वाद होगा। तो इस प्रकार से हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को देख सकते हैं, अपने लाभ को देख सकते हैं। आप एक सरकारी स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं, सरकार की जगह बोलने वाले जो होते हैं उस तरह का भी आप एक रोल अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से लाभ हो जाता है। आपके परिवार में लोग या तो बहुत पावरफुल होंगे या सरकार से जुड़े हुए होंगे। कहीं ना कहीं उनको आप देख सकते हैं कि फेम भी मिल सकता है, क्योंकि सूर्य जो है फेम का भी कारक है। तो आप एक बहुत अच्छे परिवार में जन्मे होंगे और आपकी जो अर्ली वैल्यूज़ हैं वह बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपकी जो अर्ली अपब्रिंगिंग है, जो बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड की जो अपब्रिंगिंग है उसको बहुत अच्छा कर देता है। तो आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है और आपने बचपन में काफ़ी एक्सेल किया है, काफ़ी आप एक अच्छे बच्चे रहे होंगे इस प्लेसमेंट के अनुसार।
सूर्य यहाँ से आपके 8वें घर को दृष्टि देता है। तो यानी कि आपका जो एक इंक्लिनेशन है वह बहुत ही ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है। आप हर चीज़ की गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं और कुछ ना कुछ जीवन में एक बड़ी खोज भी कर सकते हैं। अब मित्रों, यहाँ पर सूर्य यदि एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, तो कैसे परिणाम होंगे? वैसे तो मैं इस वीडियो में राशियों के ऊपर नहीं बोलने वाली हूँ, पर केवल मैं आपको एग्जॉल्टेशन, उच्च के सूर्य के बारे में और नीच के सूर्य के बारे में बताना ज़रूर चाहूँगी। सूर्य यहाँ उच्च का होने का मतलब है कि आपकी आपका जो हॉरोस्कोप है वहाँ पर वह छठे भाव का स्वामी हो गया और आपकी मीन राशि है। तो छठे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में उच्च का हो रहा है तो ऐसे में आपको जीवन में कर्ज़ा लेने की नौबत आ सकती है और आपको सरकार से कर्ज़ा मिल सकता है, या आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छठे भाव का जो भी स्वामी ग्रह होता है, जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से आपको जीवन में परेशानियाँ आती हैं। तो यहाँ पर आप सरकार से कर्ज़ा ले सकते हैं या फिर आपको कुछ बड़े लेवल की परेशानी सूर्य की दशा में देखनी पड़ सकती है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी या उसके नक्षत्र जो भी है वह जहाँ भी बैठेगा उस भाव से संबंधित आपको परेशानी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कोई एग्जॉल्टेशन के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, पर हाँ आपकी वाणी में काफ़ी एक स्ट्रेंथ होने वाली है। यदि सूर्य यहाँ पर नीच का है तो क्या परिणाम होंगे? यदि नीच का है तो इसका मतलब है कि आपका जो लग्न है वह वर्गो राशि है, कन्या राशि का है, और आपके 12वें भाव में लियो साइन पड़ता है, सिंह साइन पड़ता है। इसीलिए सूर्य जो है आपके दूसरे भाव में यहाँ पर नीच का हो रहा है। 12वां भाव का यहाँ कनेक्शन आपके दूसरे भाव से लग रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको धन संबंधित जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, पारिवारिक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। पर यदि यह नीच भंग हो रहा है, जो कि मैंने देखा है 80% ज़्यादातर नीच भंग हो रहे होते हैं, तो यदि यह नीच भंग हो रहा है तो शुरुआती जीवन में आपको पारिवारिक तरीके से आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी, पर लेटर ऑन आप देखेंगे कि चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी और रिवर्सल हो जाएगा। तो जहां आपको इनिशियल दौर पर अपने परिवार में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेटर ऑन आप देखेंगे कि परेशानियां की जगह आपकी लाइफ में फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको काफ़ी अच्छे वेल्थ संबंधित भी रिजल्ट्स मिलेंगे। पर यहाँ पर आपकी जो अर्निंग्स होंगी वह विदेशों से आने वाली हैं, विदेश से संबंधित होने वाली है, या आपके परिवार का कोई ना कोई कनेक्शन विदेशों से होगा। तो मित्रों, ये सब चीज़ें हम सूर्य ग्रह के दूसरे भाव में विराजमान होने से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य यदि अपनी ही राशि का है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मार्केश हो जाता है, यानी कि आपके दूसरे भाव में यदि सिंह राशि ही पड़ती है तो यह अपनी दशा में काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आपको दे सकता है, अन्यथा नहीं देने वाला। तो दूसरे भाव में यदि दूसरे भाव का स्वामी बैठ जाए तो वह काफ़ी प्रबल मार्केश बन जाता है। तो ऐसे में आपको यह देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। तो ऐसे में आपको एक सेविंग ग्रेस मिल जाती है, आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सूर्य को स्टडी करना है। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्दी आपको सूर्य तीसरे भाव में क्या परिणाम देता है उसके साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।